लखनऊ के पुराने शहर में रहती थी प्रिया वर्मा। सिर्फ 22 साल की उम्र में उसके मन में आईएएस बनने का सपना था। एक दिन मैं जरूर आईएएस बनूंगी। बेटा, मेहनत से ही सपना पूरा होगा। पिता सरकारी स्कूल के टीचर थे, माँ घर संभालती थी। लो प्रिया बेटा, अक्सर कहती, एक दिन मैं कलेक्टर बनूंगी माँ। माँ देखना, एक दिन मैं कलेक्टर बनूंगी। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। इसलिए इलाज शुरू कराऊंगा। पापा, का बहुत अच्छा है, बड़ा बिजनेस करता है, मौका मत गवा। रिश्तेदारों ने सुझाव दिया, अर्जुन मल्होत्रा का रिश्ता अच्छा है। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अमीर परिवार, दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन। इस डील को आज ही फाइनल करो। शादी हो गई। प्रिया दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन के लग्जरी बंगले में आ गई। अर्जुन मल्होत्रा लंबा, खूबसूरत, लेकिन अंदर से स्वार्थी था। हाँ, सब मेरे कंट्रोल में है। इस घर में सब कुछ मेरे नियमों से चलता है। उसकी माँ सुषमा देवी घर की मालकिन थी, पुरानी सोच वाली। शादी के दूसरे दिन ही सुषमा ने प्रिया को रसोई में बुलाया। बोली, बहू, यहाँ आईएएस वाली कोई बात नहीं चलेगी। यहाँ आईएएस की बातें नहीं, सिर्फ घर के नियम चलेंगे। तुम्हारा काम सिर्फ घर संभालना है। तुम्हारा काम सिर्फ इस घर को संभालना है और कुछ नहीं। माँ जी, मैं पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ। बहू, तुम यहाँ पढ़ने नहीं। बहू, पढ़ने नहीं, सेवा करने आई हो। प्रिया को उम्मीद बनती कि सब ठीक हो जाएगा। शायद सब ठीक हो जाए। लेकिन जल्दी ही सच्चाई सामने आ गई। तुम ही समझती हो मुझे। हाँ, आज रात में रोना, तुमने मेरा दिल तोड़ा है। तुम मुझ पर शक है? पागल हो गए क्या? सुषमा देवी ने प्रिया को घर की गुलाम बना दिया। ये काम खत्म हुआ, अभी और भी करना है। कोई नौकरानी नहीं रखी गई। सुबह 5 बजे उठकर चाय, पूजा, नाश्ता, लंच, डिनर सब प्रिया को करना पड़ता है। बहू के हाथ का खाना ही असली स्वाद देता है। प्रिया की किताबें छुपा दी गई, पढ़ाई बंद हो गई। वह अकेली पड़ गई, रातें रोकर काटने लगी। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? 3 महीने बाद प्रिया गर्भवती हुई। मैं माँ बनने वाली हूँ। अर्जुन, मुझे तुमसे अभी बच्चा मैं तैयार और नहीं। डॉक्टर से बात कर लो, ये बच्चा नहीं रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। प्रिया ने माँ। प्रिया, अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। तब घर में साजिश शुरू हो गई। मेरी ज्वेलरी सब गायब है। 50 लाख की ज्वेलरी चोरी हो गई। सीसीटीवी में फर्जी फुटेज दिखाया गया। देख लिया, सबूत सामने है।
साहब, मेरी बहू ने ये चोरी की है। अर्जुन, तुमने भी ये देखा था? जी हाँ, मैंने भी इसे वहीं देखा था। अर्जुन ने भी गवाही दे दी। आपको चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। माय लॉर्ड, मेरे पास ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट में केस चला। प्रिया का वकील कमजोर था। प्रिया वर्मा को 6 महीने की सजा सुनाती है। उसे 6 महीने की सजा हो गई। जेल में प्रिया टूट गई। रातें रो रो कर गुजरने लगी। हार मत मानो, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन एक महिला पढ़ाई मत छोड़ो, यहाँ भी किताबें मंगवा सकती हो। प्रिया ने जेल में यूपीएससी की तैयारी शुरू की। किताबें मंगवाई, साथ की कैदियों को भी पढ़ाने लगी। देखो, ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझो। जेल में ही उसकी बेटी पैदा हुई। नाम रखा किरण। छोटी किरण प्रिया की ताकत बन गई। जेल की सलाखों के पीछे भी प्रिया का सपना जिंदा रहा। तुम्हारी वजह से हमारे नाम पर धब्बा लग गया। सुषमा बोली, तुम्हारी वजह से हमारे नाम पर धब्बा लगा। कभी इस घर में कदम मत रखना, कभी मत आना। बच्ची को भी ले नहीं दिया। मुझे माफ कर। प्रिया ने किरण को एक अनाथालय के पास सुरक्षित रखा। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में ट्यूशन पढ़ाकर पैसे कमाती। रात में यूपीएससी की तैयारी करती। दो साल की मेहनत के बाद प्रीलिम्स पास हो गए। फिर मेंस और इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। धन्यवाद सर। प्रिया आईएएस बन गई। रैंक 7 आई। आईएएस बन गई। कैडर मिला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यही में नई शुरुआत है। अब वह जिलाधिकारी प्रिया वर्मा बन चुकी थी। मैडम, आपका स्वागत है। लेकिन मन में अभी पुराना दर्द था। उसने गुप्त रूप से जांच शुरू की। अब सच्चाई सामने लानी ही होगी। पता चला अर्जुन और सुषमा कई घोटालों में शामिल थे। तो ये सब खेल तुम लोगों का था। लैंड स्कैम, ब्लैक मनी, सब कुछ। प्रिया ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। टीम तैयार करो, तुरंत कार्रवाई होगी। अर्जुन की कंपनी पर छापा पड़ा। सब लोग अपनी जगह पर रहे, ये जांच है। सुषमा देवी को भी समन भेजा गया। ये कोर्ट का समन है, आपको पेश होना होगा। एक दिन प्रिया यूनिफॉर्म में उसी बंगले में पहुंची। के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत धूप थी। अब मैं बहू नहीं, जिलाधिकारी हूं। न्याय दिलाने आई हूं। मां जी, क्यों, क्या हो रहा है? अंदर आ जाइए। प्रिया ने सबूत पेश किए। ये रहे सारे सबूत।
अब सच छुप नहीं सकता। पुराना अफेयर, ज्वेलरी का फर्जी केस सब सामने आ गया। अब हर सच सामने है। हाथ आगे करो। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। सुषमा को भी कोर्ट में पेश होना पड़ा। कोर्ट में लंबी सुनवाई हुई। माय लॉर्ड, ये सबूत साफ बताते, लेकिन ये गलत व्याख्या है। यह सब बहुत मुश्किल है। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो सब सच है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। पता चला अर्जुन से शादी सिर्फ बदले की वजह से की गई थी। ये शादी सिर्फ बदले के लिए थी। सुषमा के पति को प्रिया के पिता ने पुरानी नौकरी में एक्सपोज किया था। सब पहला अपराध। ये पूरा खेल उस पुराने बदले का हिस्सा था। प्रिया ने सब कुछ धैर्य से सुना। उसने बदले की आग में खुद नहीं जलने का फैसला किया। मैं बदला नहीं, न्याय चुनती उसने हूँ। न्याय मांगा, न कि बदला। मुझे बदला नहीं, सिर्फ न्याय चाहिए। अर्जुन, आपको सजा सुनाई जाती है। सुषमा को सजा हुई। सुषमा को सोशल सर्विस के लिए मजबूर किया गया। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। अब किरण 5 साल की हो चुकी थी। माँ बेटी की मुलाकात बहुत भावुक थी। प्रिया ने लखनऊ में एक नई जिंदगी शुरू की। अब हर लड़के अपने पूरे करेगी। उसने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। जहां गरीब लड़कियां मुफ्त पढ़ाई कर सकें। संघर्ष के बाद जो मिलता है। सुषमा देवी अब अकेली रह गई थी। उसके पुराने घमंड को चूर चूर होना पड़ा। अर्जुन जेल में बैठा अपनी गलतियों पर पछताता। वह आगे बढ़ चुकी थी। बहुत अच्छे। मैप अच्छे। किरण को अच्छी पढ़ाई दिला रही कभी थी। प्रिया पुरानी तस्वीरें देखती। लेकिन अब दर्द की जगह ताकत महसूस होती। मेहनत और हिम्मत से तुम सब आईएएस बन सकती हो। उसने कई युवा लड़कियों को आईएएस बनने के लिए प्रेरित किया। स्कूल से कई छात्राएं आगे बढ़ी। एक दिन प्रिया को सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य स्तर का पुरस्कार। स्टेज पर खड़े होकर उसने अपनी कहानी मैं संक्षेप में बहुत कुछ खोया, लेकिन हार नहीं मानी। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो एक नई शुरुआत है। कई महिलाओं की आंखें नम हो गई। हर मुश्किल के बाद एक नई किरण निकलती है। बस हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए।
उसकी बेटी किरण भी मां की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। बस हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। उसकी बेटी किरण भी मां की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। यह देखकर प्रिया का मन भर आया। उसने सोचा, यह मेरी सबसे बड़ी जीत है। समय बीतता गया। प्रिया अब सीनियर आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना बहुत जरूरी है। वह कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट संभाल रही थी। जी मैम, सब सही जा रहा है। सब कुछ आपके हिसाब से हो रहा है। शाबाश, जारी रखो। हर लड़की को सुरक्षित और शिक्षित बनाना हमारा लक्ष्य है। शिक्षा और महिला सुरक्षा पर काम करती। सुषमा देवी ने एक पत्र लिखा। उसने माफी मांगी और आशीर्वाद दिया। प्रिया ने पत्र पढ़ा लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने माफ कर दिया था पर भूल नहीं पाई। जीवन आगे बढ़ चुका था। पुरानी यादें अब सिर्फ सबक बनकर रह गई थी। बहुत बढ़िया किरण। वह भी मां की तरह आईएएस बनना चाहती थी। मुझे आईएएस बनना है। फिर अधिकारी बनना। माँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, सब साथ हैं। हाँ दादी, खाना बहुत मजेदार है। पिता की याद में प्रिया एक ट्रस्ट चलाती। गरीब छात्रों की मदद के लिए। जीवन ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। दर्द सहना, लड़ना और जीतना। आज प्रिया जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अपनी राह पर गर्व होता है। वह अकेली नहीं थी। हजारों महिलाएं उसके जैसे संघर्ष कर रही हैं। प्रिया की कहानी उन्हें हिम्मत देती है। माँ, तुम मेरी हीरो हो। यूमेश, जीवन की सब प्रतिशोध नहीं, न्याय और आगे बढ़ने की। क्योंकि हर अंधेरे के बाद एक नई किरण जरूर निकलती है।